ये पोर्टल पोर्टल का जो गेम खेला इस पोर्टल ने अब की बार छोड़ डालेंगे। हमारे दिमाग में एक चीज आ ली, जिस दिन का ये पोर्टल आया ना, हरियाणा का और भारत का नुकसान हो लिया है। आप जो जींद की आईएमटी जो लग रही है इसका विरोध कर रहे हो, जो हरियाणा में 6 आईएमटी बोली है, तो सरकार मतलब हल्का में ले रही है, पर सरकार ने यह बात सोच लेनी चाहिए कि ये जींद है, जींद में नींद में कुछ भी हो सका, अपना सोच समझ के आवा है मुंह करे। तो हमारे बच्चों ने रोजगार मिला तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है और दिल्ली है, गुड़गांव है, रेवाड़ी है, उस साइड जाना पड़ा हमारे बच्चों ने। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हरियाणा के उचाना में अभी मैं मौजूद हूँ और लगातार कई महीनों से जो एक जींद में एक मुद्दा बना हुआ है, सरकार कह रही है बार बार विकास मॉडल आईएमटी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। उचाना में आप देख सकते हैं हमारे बीच में किसान नेत्री के तौर पर और किसानों के आवाज को उठाने का काम करते हैं डॉक्टर सिक्किम जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। हाँ जी। अच्छा जी, किस ओर देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि लगातार कई महीनों से जो विकास का मॉडल हरियाणा सरकार बता रही है, क्या मानते हैं आईएमटी मॉडल को लेकर? आईएमटी मॉडल जो हमारे मानेसर में, रोहतक में या दिल्ली साइड जो सरकार ने हमारी जो जमीनें रिक्वायर करी थी झज्जर और रोहतक की, वहाँ आईएमटी के नाम पे पिछले 20 सालों से आप ये मान के चलो कि 20% ही काम हुआ है, 80% वो जगह आज भी खाली है। तो वहाँ आईएमटी के ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता? वहाँ क्यों नहीं ये औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते? और यदि इन लोगों को ये लगता है कि आईएमटी ही लगानी है, तो ये जो बीच की जगह है जिसपे आप ये कह सकते हैं कि खाद्यान्न यहाँ सबसे ज्यादा उपजता है, उसकी बजाय हम जहाँ पानी ना लगता हो, जहाँ पानी खारा हो या फिर परिस्थितियां ऐसी हो कि हमारी बंजर भूमि हो, तो वहां सरकार यदि इस प्रोजेक्ट को लगाए तो अच्छा लगे हमें। पर ये जो खाने पीने की जो चीजें हम यहाँ से मतलब पैदा करते हैं और यहाँ लगातार रोजगार, तो सरकार को समझना चाहिए कि यहाँ कितनी बेरोजगारी होगी, कितने गांव मतलब यहाँ से उखाड़े जाएंगे। और आप लोगों को जैसा आप पता है कि यहाँ गांव है, संस्कृति है, संस्कार है, विरासत है। जो गांव की विरासत है बाई चांस यदि सरकार को दे देते हैं तो उन लोगों को यहाँ से उजड़ के जाना पड़ेगा, और वो कोई वो पंजाब जाएगा, कोई वो राजस्थान जाएगा। तो वो जो हमारी सांझी विरासत है हरियाणा की, जो जिसको हम हिरानवी बोलते हैं, वह हिरानवियत कहीं ना कहीं कमजोर होगी और वो खतरे में है। और आईएमटी का ऐसा कोई सब्जेक्ट मुझे लगता नहीं सरकार के पास है कि अलग से ही कुछ करेगी, क्योंकि आईएमटी तो मानेसर के अंदर हमने वो लोग देखे जिनके 50-50 किले थे, आज वो नींबू बेचने लग रहे हैं, अमरूद बेचने लग रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि सरकार हमने अपना रेंज में चावा, सरकार चाहती है कि हम एक काम करें, सरकार चाहती है कि हमारा कब्जा में करावे ये लोग, क्योंकि जो जींद की धरातल है किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करती है जल्दी, और यहीं से कोई इंसान बनता है और यहीं से खत्म होता है। तो सरकार ने क्या सोच रखा है कि ये लड़ाके लोग हैं, इनका समाधान कैसे कराया जा सके। तो सरकार ने सोच लिया कि इनके पास जो जमीन है ना उसको रिक्वायर कराया जावे, और इनका जो ये आत्मनिर्भर है इनको खत्म कराया जावे। इनको बड़े बड़े फ्लैटा के अंदर यानी चिड़ियाघर के अंदर हमने चिड़िया बनाने का काम करना चाहे सरकार की भाई हम इनका रेंज में हो, हम बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस इन्हीं तक सीमित रह जाए, अपना पेट भरना तक ही सीमित रहा, क्योंकि पैसे तो आएंगे अपना पता है एक पीढ़ी खा जाएगी, अगली पीढ़ी का क्या होगा? हमारे पूर्वजा ने, हमारी 7 पीढ़ी लगातार हमारी पूर्वजा ने यह जमीन मारते दी, तो हम अपने बच्चे ना देंगे। तो हम आत्मनिर्भर, हम खुद भी अपना परिवार पाल रहे हैं और हमारे साथ जो भूमिहीन लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं परिवार और पेट पल रहा है। पर सरकार चाहती है कि हमें बेरोजगार कराया जावे और हमें बिना भूमि के कराया जावे, ताकि सरकार जिस तरह चाहे हमें अपने हिसाब से गाइड कर सके। पर ये होगा नहीं, क्योंकि अच्छा, यहाँ पर डीसी ऑफिस में भी 2-3 दिन पहले एक ज्ञापन दिया गया डीसी साहब को, यानी विरोध कराया गया है काफी संख्या में, तो आपके अनुसार ठीक कराया गया है या गलत कराया गया? बिल्कुल, जहां हमें ये लगेगा, आपने पता होगा 3 काले कानून लेकर आई थी, 13 महीने हम लड़े थे। जमीन हमारी दूसरी माँ है जन्म के बाद, हमारी जन्म देने वाली माँ के बाद हम भूमि को, जो हमारे खेत हैं उनको हम अपनी मातृभूमि को अपनी माँ मानते हैं, और माँ को बेचना हम पसंद नहीं करते, मजबूरी हो दूसरी बात। और फिर इतना मतलब 15-15 एकड़ गांव के गांव थोड़ी उजाड़ने हैं, 12 गांव को इन्होंने रिक्वायर करने का जो मतलब ठेका लिया है सरकार ने, किसने पूछ के लिया है क्या? ये पोर्टल का जो गेम खेला है इस पोर्टल ने अब की बार छोड़ डालेंगे। हमारे दिमाग में एक चीज आ ली, जिस दिन का ये पोर्टल आया ना, हरियाणा का और भारत का नुकसान हो लिया है। और जिस दिन हमारा दिमाग घूम गया ना पोर्टल रहेगा ना पोर्टल वाले रहेंगे, दोनों का इलाज होगा। अब की बार लाठी तेल ला रखे हमने भी, क्योंकि ये रोज के नए कानून ले आवे, जिस दिन कानून हम लिखांगे ना लाठी के लिए, इनका समझ में नहीं आएगी कानून कड़ा तो बने कड़ा गोली कड़ा, वो तो हिंसा हो जाएगी एक तरीके से, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। नहीं, हमने डर नहीं लगता ना, मरो और मारो। अब एक बात बताओ, जब हमारी
पेट की लड़ाई है ना, हाँ। भूख की लड़ाई में तो सरकार ही टूटिया करे। वो तो नेपाल वाला काम हो जाएगा जी। हो जाएगा तो हो जाएगा, हमने कोई डर लगा है या सरकार समझो, यदि सरकार ने रहना है ना अपने औकात में रहे, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कि जो हमारी ग्राम सभा है ना, उसकी जो मतलब ये कह सकते हैं उसकी जो ताकत और शक्ति है ना, वो विधानसभा और संसद से भी बड़ी है। जब हमने ग्राम सभा के प्रस्ताव पास करके दे दिए, 70% लोगों ने साइन करके दे दिए, भाई हमने नहीं चाहिए तारी IMT, इसने सिर्फ अदर करना चलो अपनी ने, तो सरकार क्यों मतलब धक्का हमारा भला करना चाहो जब हम भला नहीं करवाना चाहते। हमने नु वेरा है सरकार कितनी का अच्छी है, हमारा कितने का भला कर सके। जो सरकार लगातार हमारे पर गोली चलान दी आई, इतना कुछ कर दिया आई, आज मतलब यार रुपये देने क्या फिर है। असली ये जो चीज होती है जिसका लगातार रेट फिक्स रहे, या उसके एवज में मादे रहते भी मतलब खरीद या बेच सका कोई चीज मजबूरी में, तो वो आज का टाइम में क्या है, सोना चांदी जमीन। और ये जो पीछे हैं आपने भी रहे, तो ये मैं अदा करता हूँ, ये तो नकली सौदा है, तो इनका तो कुछ लेना देना को नहीं है, तो कोई आयर कोई गए बेरे को नहीं पड़ता। पर जो दादा लाई चीज है भाई, सोना है चांदी है या जमीन है, इसको बेच कर हम बेवकूफ थोड़े हैं कि हम अपना असली धन सरकार ने दे दिया आराम फद्दुआ। कोरोना काल में क्या बचा था, कोरोना काल में यदि GDP बची थी तो सिर्फ जमीन की वजह से बची थी कोरोना काल में, तो उसी दिन की इनकी निगाह हमारी जमीन क्या न हो रही है, तो हम जमीन ना देवांगे। और जे किसी के दिमाग में हो कि भाई हम जमीन ले लेंगे, हमारे बाप दादा ने खून पसीना एक रखे इस जमीन के ऊपर, तो फिर सरकार की सेहत का तरह अच्छा नहीं रहेगा। तो यह समझ ले, और यह नू ना सोचो सिर्फ एक सिक्कम बोल रही है, यह हजारों लाखों लोगों के अंदर की जो भावना है, वो मेरी एक वही बात है, कोई बोलने वाला हुआ है, उनकी भावना को मैं प्रदर्शित कर रही हूँ कि समझे तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ये बोल याद आवेंगी इस सरकार के। बिल्कुल जी। अच्छा, गांव के जो लोग हैं, गांव के लोगों से हमने बातचीत करी है, मैं ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों ने रोजगार मिला तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, और दिल्ली है, गुड़गांव है, रेवाड़ी है, उस साइड जाना पड़ा हमारे बच्चों ने। यदि IMT आवा तो हमने तो फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे भाई पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही इसमें कुछ? नहीं, पॉलिटिक्स तो एक बात बताओ आप, पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिक्किम का बयान है, आपने वहां के लोगों की महिलाओं के भी बयान सुने हैं, जिनसे जिस दिन वो ट्रैक्टर यात्रा के साथ ज्ञापन देकर आए थे, जिनके पास जमीन कम है, मान लो 1 किला है, 1.5 किला है, 2 किला है, वह नु चाहे कि भाई अच्छे रेट लग जाए, हम बेच के ना भाई कहीं ना कहीं अपना मतलब सेटल कर लिया सिस्टम। और जिसके पास ज्यादा जमीन है उन आदमियों ने इस तरह डर लगा है, क्योंकि उनकी तो फिर उजड़ना तो देखो थोड़ी जमीन वाला ने भी है, ज्यादा जमीन वाला ने, पर ज्यादा जमीन वाला है नहीं, वो तो एक बड़ा लेवल पे जमींदार हो गया ना, तो वो नहीं चाहता कि भाई हम उजड़ा या गांव या ये देहात को छुड़ा जावे। और इस पे ये कह सकती हूँ मैं, 100 में तो 2% लोग बेचने वाले हैं, 98% बिना बेचने वाले हैं, क्योंकि ग्राम सभा के 12 के 12 गांव के ग्राम सभा के प्रस्ताव DC को दे दिए। यदि नाराज होंगे, देखो गांव गला 2-4 तो एक रहा हुल्ला करने वाले, इन चीजों का कोई समाधान नहीं है। और एक बात बताऊं, उन लोगों का वह लोग हुआ तो या तो वह BJP के साथ लगने वाले लोग हैं, या वह लोग हैं जिनके पास जमीन कम है, या वह लोग हैं कि वो खामखा ड्रामा करना है भाई, उन्होंने क्या करा, चढ़ती कड़ी बिगाड़नी हो, एक आधा कड़ी बिगाड़ा रे गांव गिला हुआ तो वो कड़ी बिगाड़ा है, उनका कोई इलाज नहीं। और कड़ी बिगाड़ा भी आप पे रो पीट के रह जाएंगे, जो उनकी बेचनी है बेच लो, हमको ही नट्टा। पर जे हम 70% जमीन नहीं बेचेंगे, सरकार कर लेगी, उसका डोड़ा लागा नहीं, डबड़ी लागा नहीं, कोई लिकड़ नगारा नहीं, कोई बड़ा नगारा नहीं, सरकार बढ़ जाएगी, कोई मतलब बाबा जी का घर है कि हमारी जमीन है, कोई दादा लाई चीज है, कोई सरकार तो ले थोड़ी रखी है। तो सरकार मतलब हल्का में ले रही है, पर सरकार ने यह बात सोच लेनी चाहिए कि ये जींद है, जींद में नींद में कुछ भी हो सका, अपना सोच समझ के आवा है मुंह करे तो। जी। अच्छा, सरकार बार बार ये कहा है कि भाई सबसे बड़ी IMT जींद में लगेगी, और जींद तय राजनीति चला है, हरियाणा की राजनीति जींद तय चला है, उसके बाद में भारत की राजनीति चला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत युवा नेता भी हुए हैं जींद में, और बहुत काम भी हुए हैं, तो उनको सबसे बड़ी IMT जींद में लावेंगे। और एक तरीका का भाई हम लगवाना नहीं चाहते, तो कुकर इस बात का समाधान होगा जी? नहीं, समाधान हो गया, सरकार को कह दिया भाई हम देना नहीं चाहते, आपकी IMT है जो मानेसर है, थानेसर है, या मतलब रोहतक है और गुड़गांव है आसपास, जहाँ पहले क्लियर रिक्वायर करके ना उन पर काम करो, पहला उनकी कंप्लीट करके दो हमने, फिर अगला विचार करांगे हम। यू को नहीं कि भाई मान रिक्वायर करिए अडानी अंबानी का तो ज्यादा समय लग जाएगा जी, फिर लग जाओगा। हाँ। वो काम सरकार का है ना, ईब तक क्या करी थी वह 20 साल पहले जो हमारी जमीन रिक्वायर करी थी, इसी बात पे तो करी थी ना, आज तक उस पर क्यों नहीं आया औद्योगिक क्षेत्र, क्यों नहीं उसको विकसित कराया गया? यानी सरकार बहाना लेवर फिर अडानी अंबानी का चढ़ा दे है इस सरकार ये भी कहोगे कि भाई हमारी जब सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी या दूसरी सरकारें थी, जब हमारे 11 साल हो गई सरकार इन्हें की है, और कर लेंगे ये, और 11 साल तक जे इनकी सरकार नहीं आई नहीं, इनकी को नहीं आवा आगे तो इनके मतलब है नहीं, ये तो जब तक EVM का तो इतना है रही है सरकार, नहीं तो इनका मेंबर भी को नहीं बना। अच्छा जी।
अच्छा, किस ओर देखते हैं आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्योंकि इसमें ना किसान आंदोलन भी नहीं इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा, या क्या कुछ देखते हैं इस मामले को आईएमटी आने को? वाले टाइम में इसके ऊपर रणनीति बनेगी। अभी जो गांव है 12 के 12 गांव इकट्ठे होकर ना अपने बेस पे इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब नहीं सुलझेगा तो फिर वही हथियार और वही सरदार पछले तैयार से सरदार भी वही तैयार है, हथियार भी वही तैयार है, सरकार भी वही है। और फिर देखेंगे अगला काम तो, क्योंकि सरकार का जमीन हमने एक बात कही है पूरे हरियाणा और पूरे भारत है भाई, जड़ा एक तो स्मार्ट मीटर कोई लाना आंदा हो उसने पकड़ लो, पकड़ के बिठा लो और फिर किसान नेताओं को बुला लो, उसके ऊपर पूरा गांव एक होना चाहिए, लड़ांगे स्मार्ट मीटर नहीं लागण देंगे। दूसरा, कहीं जमीन किसी भी बहाने से सरकार लेना चाहती हो और गांव देना ना चाहता हो तो संयुक्त मोर्चा हरियाणा और भारत दोनों लड़ने का तैयार है, क्योंकि हमने नो बेरा की हमारी नस्ल और फसल खतरा में। आप लोग देखते होगे रोज तिरंगा में लिपट के हमारे जवान आने लग रहे, जो किले बेच के हमारे बच्चे विदेश गए थे रोज उनकी लाश आने लग रही है। जिस देश में रोजगार होंगे तो मतलब किले बेच के हमने क्या जरूरत थी उड़ जाकर टॉयलेट साफ करने की। तो यह जो सरकार हमने फद्दू बना रही है नहीं मतलब इसका नाम पे 2 करोड़ रोजगार देवांगे, आज तक में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे। 11 साल से इनकी लगातार सरकार है, तो हम कुकर विश्वास कर लें इस पे। आपने नहीं पता हो नहीं, IMT पहला भी लग रही है और आप जाकर सर्वे कर लियो, उनमें सिर्फ एक तो मतलब क्या कह रहे हैं ट्रैक्टर पे ड्राइवर और एक मतलब PN, इन 2 चीजों ने मतलब सिक्योरिटी गार्ड है। ये तो मन करा लगे कर, फिर भी नो कहें कि कम से कम 100 किलोमीटर तक का बच्चा नहीं होना चाहिए, लोकल नहीं लेना। अच्छा। हाँ, एडे बिहारी या न रोड पे नहीं कड़ा कड़ा डंगा लिया भरेंगे, एडे सिस्टम देवेंगे खराब कर, ना हमारा कल्चर रंदा, ना हमारा एग्रीकल्चर रंदा, ना हमारी विरासत रंदी, ना हमारी सियासत रंदी, और ना फिर क्योंकि वो बाहर के आएंगे तो वोट भी बनेंगे, सियासत कड़ा रहेगी, और फिर ना हमारी मतलब ईरानवियत रंदी। तो हमने सारी चीजों में खतरा है, तो इसलिए नस्ल और फसल खराब है। पहले मतलब हरियाणा का माहौल पहले खराब हो रहा है, तो ये अगला माहौल हम खराब नहीं करना चाहते। तो सरकार ने समझाना चाहा कि अपनी जो है ना बिना मतलब की जो बातें आप ले कह रहे हो इन पे थोड़ा हब आ जाओ, और नहीं तो फिर वही बात है भी जड़ा जिस मोड पर जी करे नहीं सरकार का, जिस मूड में जी करे इब काम भी उसे मूड में हम फिटने में तैयार सा। हाँ, ये पिछली बात को नहीं, क्योंकि हमने भी 6 साल में मतलब कमांडो की ट्रेनिंग पूरी होगी हमारी। ये सरकार के लार पार पर हम जड़ा इसका जी करे उस मोड पर उड़े फिट लेगी, हम फिटने। अच्छा, आप जो जींद की IMT जो लग रही है इसका विरोध कर रहे हो, जो हरियाणा में 6 IMT बोली है, सीएम साहब ने 6 कहा है कि भाई 6 लगेंगी और जींद की सबसे बड़ी लगेगी, आप सभी का विरोध कर रहे हो या जींद के का? मेरी बात सुनो, देखो वैसे तो हमारा इंती का है अभी 3500 एकड़ हम जमीन रिक्वायर करेंगे, सारे किसान नेताओं ने और सारे किसानों ने इसका पूर्ण रूप से हरियाणा में जितनी भी IMT हमने सबका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि पहले जो IMT बना रखी है ना उनकी प्रॉपर पहला कंप्लीट करो, फिर आगे सोचांगे हम। इससे पहले हम सोचने तैयार ही नहीं, क्योंकि हमारे यह बात चीज समझ में आएगी कि ओढ़े के लोगों के लिए क्या हालात हो रहे हैं। वह रहता नहीं मतलब 3 व्हीलर चलावा आज पीछे तो गए हवा हवाई, तो कोई अमरूद बेचे है, कोई कुछ बेचे है, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी और का जाकर रोजगार करा। जब हमारा घर का रोजगार, हमारे घर की खेती, हमारा घर का सारा सौदा, हम क्यों सरकार का मुंह कन देखा। जितने लोग शहर में बैठे हैं बेरोजगार, उन तो कितने रोजगार दे दिया जो हमने रोजगार देंगे। हम तो खुद अपना भी पेट पाला और जो भूमिहीन लोग हैं उनका भी पेट पाला, और उसके बाद भी हम बहुत कुछ मतलब कभी करपैन लगानी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, उन चीजों का ऊपर भी लगातार आप मजदूरी दे वहां काम करा। तो ये सरकार ने कहा जितनी मजदूरी अरे या काम इन जमीनों से जा रहे हैं ना, इतना सरकार का बस की बात को नहीं। सरकार तो खाम खा मतलब यह बात कह सका यहाँ सरकार नहीं हवा में चल रहा है, या तो जुमले वाले की सरकार है, जितनी बार बोलेंगे झूठ बोलेंगे जुमले बोलेंगे, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं। हमने खान दो और कमान दो, और जो खाम खा मतलब बकवासबाजी करेंगे वो नहीं कह रहे खाने वाला हाथ तोड़ देंगे, तो फिर वो खाने वाला हाथ टूटेगा, इसका और कुछ नहीं, क्योंकि जमीन हम नहीं देंगे और पूरे हरियाणा का बहिष्कार है। इब्बे तो इनका जींद पे फोकस है, अंडा फिर जींद में आ जाए, अंडा फिर जींद में आ जाए, उन्होंने नहीं कह रहे निबला गादड़ की मौत आओ जिंकड़ा जाएगा काम कहना बाज जाएगा, जींद कहना बाज है, तो गादड़ की मौत आ रही है। जी, तो धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये हमारे बीच में किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए, मजदूरों की आवाज को मजबूत करने के लिए बार बार जो अपनी जो उनकी समस्याएं होती है उनको सरकार तक यानी उनकी सरकार के माध्यम तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उचाना से। आपके जो कमेंट बॉक्स में जो राय है आप जरूर दें। देखते रहें ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।